क्या आप जानते हैं गंगा को पृथ्वी पर लाने का महान कार्य इक्ष्वाकु वंश के महान राजा भगीरथ ने किया था। यह कार्य उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए किया था। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं तब तक भटकती रहीं जब तक स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा उनका स्पर्श न कर ले। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भगीरथ ने कठोर तप करने का निश्चय किया। हिमालय की बर्फीली घाटियों में भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से देवता भी विचलित हो उठे। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर उतर सकती है। पर समस्या यह थी कि गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड था। यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पूरी धरती नष्ट हो सकती थी। इस संकट का समाधान केवल महादेव ही कर सकते थे। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने करुणा दिखाते हुए गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उनकी जटाओं में उलझकर गंगा का वेग शांत हो गया। इसके बाद शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। यही धारा आगे चलकर भागीरथी और फिर गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा के जल से जब सगर पुत्रों की भस्म का स्पर्श हुआ तो उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ और वे त्याग, धैर्य और कर्तव्य का प्रतीक बन गए। इसी कारण आज भी जब कोई असंभव कार्य कठोर प्रयास से पूरा किया जाता है तो उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ARK नॉलेज।